गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत दो बैलों की कथा पाठ को समझाना चाहेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। दो बैलों की कथा पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक तरह की कुरीतियों को अपनी पुस्तक के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े उपन्यासकार, कहानीकार और बहुत सारी उन्होंने ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानियां लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि गांव में व्याप्त अनेक कुरीतियों को उन्होंने अपनी कथा में या कहानी में स्थान दिया है। साथ ही पशु पक्षियों की मनोवृत्ति को भी उन्होंने दर्शाना चाहा है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से, बैलों की क्रियाओं के द्वारा मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन किया है कि किस तरह से यदि मनुष्य उन बैलों का मानवीकरण हो गया है, अर्थात उसकी क्रियाएं मनुष्य के जैसी है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य कष्ट में होता है तो वो क्या क्या प्रयास करता है, अर्थात अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हमें इनसे प्रेरणा लेनी है कि किस तरह से हम अपने देश को स्वतंत्र करवाएं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रसिद्ध दो बैलों की कथा कहानी, जिसमें कृषक समाज अर्थात किसानों के द्वारा किसान का और पशुओं का कितना भावात्मक संबंध होता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताना चाहा है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीय अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। उनका अंग्रेजों से बराबर वार्तालाप हो रहा था, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से, और अपने देश को स्वतंत्र करवाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनके मन में। इसी तरह से उन्होंने बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है कि यदि हम चाहें तो हर असंभव काम को भी संभव कर सकते। जब पशु और पक्षी उस काम को कर सकते हैं तो हम सब मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने वर्णन किया इस कहानी में कि हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, जिन्हें हम कहा जाता बैलों को और गधे को, तो उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि बुद्धिहीन समझा जाता है। अर्थात यदि हमें किसी को सबसे मूर्ख बताना होता है तो हम उसको कहते हैं तुम सबसे बड़े गधे हो, और यदि हमें उससे थोड़ा कम मूर्ख बताना होता है तो हम उससे कहते हैं तुम बैल हो क्या, तुम्हें कुछ करना नहीं आता है। तो इस तरह कह करके हम उन्हें मूर्खता के अनेक पर्यायवाची देते हैं। तो कहा जाता है कि इसी तरह से प्रेमचंद जी ने उन बैलों के माध्यम से जिनको हम मूर्ख समझते हैं वो भी कितने अच्छे से हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम चाहें तो कोई भी काम को या असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। बैल किस तरह के थे? दोनों बहुत अच्छे थे, सहनशील थे। सहनशीलता कहा जाता है कि गधे से अधिक सहनशील कोई भी नहीं होता है। गधे के अंदर तो सहनशीलता के इतने गुण हैं जितने साधु संतों में होते हैं। साधु संतों में भी सबसे बड़ा गुण होता है कि वो किसी भी चीज को सहन कर लेते हैं। यही गुण एक गधे में होता है। उसके ऊपर चाहे जितना बोझा डालो फिर भी वो उफ नहीं करता है, कितना भी मारो फिर भी वो जो काम करवाया जाता है वो कर देता है। या फिर उसके सामने चाहे सूखी घास डाल दी जाती है फिर भी वो उसका विरोध नहीं करता है और उसको भी खा लेता है। तो इस तरह से लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से उसके अंदर सहनशीलता के गुण होते हैं। और जब वही सहनशीलता के गुण एक जानवर में होते हैं तब तो हम उसको अपमान करते हैं, उसको गधा बोलते हैं, अर्थात सबसे मूर्ख बताते हैं। लेकिन वही सहनशीलता के गुण जब किसी ऋषि मुनि में देखते हैं या साधु संत में देखते हैं तो हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अर्थात किसके कारण? उन्हीं सहनशीलता के गुणों के कारण। लेखक ने यही बताना चाहा है कि पशुओं में वही सहनशीलता होती है, लेकिन हम मनुष्य उनको समझ नहीं पाते हैं। हीरा मोती नाम के दोनों बैल थे, दोनों में इतना अधिक लगाव था, इतना अधिक प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। जब वो उनको खाने के लिए चारा डाला जाता तो वो एक दूसरे को देखते कि पहले वो खाएगा तो मैं खाऊंगा, और वो नहीं खाएगा तो दूसरा भी नहीं खाएगा। यहाँ तक कि जब किसान जुरी नाम का उनका मालिक था, जब उन्हें खेत में हल चलाने के लिए ले जाता
तो वो बैल ये सोचते कि सबसे ज्यादा वजन मैं उठाऊं, हमारे साथी पर उसका कम वजन पड़े। इस तरह से उनमें इतनी अधिक सहन वो थी एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना। एक दिन उनकी झुरी की ससुराल से उनका साया गया नाम का साला आया, और क्योंकि उसको भी खेती में बैलों की जरूरत थी, तो वो उसने सोचा क्यों ना मैं इनके यहाँ से इनके बैलों को लेता जाऊं, और मेरे खुद के भी बैल हैं, दोनों मिल करके, दोनों जोड़ियां मिल करके और खेती का काम आसानी से कर लेंगे। जब वो वहां से ले जाने लगे, क्योंकि वो तो बैल थे, उनको क्या पता था कि ये जो व्यक्ति हमें लेके जा रहा है, ये व्यक्ति हमें क्यों ले जा रहा है। इस बात को वो अपने मालिक से पूछ भी नहीं सकते थे कि आखिर में मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर पर काम कर रहा था और फिर मुझे क्यों भेजा जा रहा है। लेखक प्रेमचंद ने उसे मनुष्य के भावों के रूप में व्यक्त किया है कि जैसे यदि वो मनुष्य होते तो वो पूछते अपने मालिक से, झुरी से, कि मुझे तुमने क्यों बेच दिया है। या तो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बेच दिया जाता है, और दूसरा फिर उनको किसी भी तरह से रखे। इस तरह से है ना, वो ना तो अपने मालिक से पूछ सकते थे कि मुझे क्यों बेचा जा रहा है, क्या मैं काम नहीं करता था। यदि हम दोनों में से कोई काम में कमी भी रह गई होगी तो तुम जितना भी चाहो उतना काम करवा लेते, लेकिन कम से कम अपने पास तो रखते। क्योंकि कहते हर व्यक्ति जिस जगह पे रहता है उसको उसी जगह अच्छा लगने लग जाता है। अपनी मातृभूमि उसको सबसे अधिक प्यारी होती है। चाहे दुनिया में सारे सुख मिले, लेकिन सबसे अधिक सुकून वो वही अनुभव करता है जहां पर वह रहता है। इसी तरह से अपनी मातृभूमि के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों से युद्ध करना निश्चित कर लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाना चाहा। इसी तरह से वो बैल ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो हमारे मालिक ने हमें यहाँ से बेच दिया है। गया लेके जा रहा था, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। फिर भी किसी भी तरह से प्रयास करके गया उसको लेकर के गए, और जब वहां लेकर के गए तो उन्होंने अपने बैलों को तो गया ने अच्छा चारा दिया, और ये बैल दूसरों के थे तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही उनको चारा दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो अपने मालिक का घर छोड़ने का गम, दूसरे जो देखे जितनी अच्छी तरह से देखभाल उनकी मालिक करता था उतनी अच्छी तरह से उनकी देखभाल भी नहीं हो रही थी। वो एक दूसरे को की तरफ देखते, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझते और ये सोचते कि आखिर में मेरे मालिक ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। हो न हो उनको दूसरे दिन खेत में ले जाया गया। अब उनको खेत में काम करने का मन नहीं था, एक आगे बढ़ता तो दूसरा पीछे की ओर खिंचता। इस तरह से गया ने उन दोनों को खूब मारा और वह मुश्किल से उस खेत में उन्होंने काम करवा पाया। गया ने जब वो शाम के आए तो वो एक दूसरे से जैसे कह रहे हों कि आज गया ने हमारी बहुत पिटाई की और हमारी इच्छा नहीं थी वहां पर काम करने की। फिर उन्होंने सोचा क्यों हम अपने मालिक के यहाँ पे इसके यहाँ क्यों रहे। दोनों ने बड़ी ताकत लगाई और ताकत लगा करके उसके साथ साथ है ना देखिए ताकत लगा करके उन्होंने दोनों ने मुंह से चबा करके जिन रस्सियों में बंधे हुए थे उनको तोड़ लिया, और तोड़ करके वो दौड़ करके अपने मालिक के घर आ गए। सुबह जब मालिक ने देखा तो जिस जगह वो बैल बांधे जाते थे उसी जगह खड़े हुए थे। झुरी प्रसन्न हो गया, उसने कहा कि अरे ये बैल कैसे आ गई। जब मालकिन ने देखा, क्योंकि मालकिन के का भाई लेकर के गया था, उसने देखा कि तुमने इनको खला पिला करके कोई काम तो इनसे लेते नहीं हो, इसलिए ये काम चोर हो गई है बैल, और हमारे भाई ने कोई काम लिया होगा इसलिए ये वहां से भाग करके आ गई। अब मालकिन उनको किसी भी तरह से अच्छा चारा देने के लिए तैयार नहीं। झुरी ने नौकर से भी कहा, नौकर भी कहने लगा कि मालकिन मना कर रही है इसलिए मैं कैसे दूं। लेकिन फिर भी उन बैलों ने अपने मालिक के पास रहना स्वीकार कर लिया। मालिक झुरी ने उसके देखे पीठ पर हाथ फेरा और हाथ फेरते वो दोनों खुश हो गए। थोड़ी से एक दिन बाद फिर गया आ गया और उसने कहा कि देखे ये आपके बैल थे वो भाग आई है, मेरा काम पूरा हो नहीं पाया, इसलिए झुरी ने फिर उन्हें वापस भेज दिया। अब वो गए समझ गए बैल, और वो किसी भी तरह से जाना नहीं चाहते थे। गया उनको घसीट करके किसी भी तरह से वहां पर लेकर के गया, और जब वहां जाकर के उसने खेतों पर फिर क्योंकि वो क्रोधित हो गया था, नाराज हो गया था उनसे, इसलिए उसने खाने में उनको सूखा चारा दिया जा करके किसी भी तरह वो अपने इस अपमान को भी सह गए। जब उसे खेत में ले जाया गया तो उनमें से एक आगे बढ़ता तो दूसरा पीछे की तरफ खींचता। गया ने खूब मारा उनको, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने काम ना करने की कसम खा ली हो। गया मारते मारते थक गया,
तो हीरा कहने लगा कि ऐसा मन करता है कि इसको सींगों पर से उठा के फेंक दूं। लेकिन मोती ने फिर मना किया कि रहने दो, क्योंकि ये मालिक है हमारा, इसलिए हमें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस तरह करते हुए उन्होंने उनको मना किया। जब हीरा और मोती को किसी भी तरह से मार पीट करके वो घर में आकर के बांध दिया गया और उन्हें सूखा चारा दिया गया, तो उस घर में एक लड़की रहती थी जिसकी सौतेली माँ उसको परेशान करती थी। इसलिए वो लड़की शाम को एक एक रोटी लेकर के आई और उन दोनों बैलों को दिया। कहा जाता है कि प्रेमचंद ने वर्णन करना चाहा है कि उससे उनकी भूख तो नहीं शांत हुई, लेकिन उनके मन को संतुष्टि मिल गई कि ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे इस घर में भी कोई हमारी देखभाल करने वाला है। उसने देखे उन्हें प्यार से सहलाया उस लड़की ने और 2 रोटी दी। दूसरे दिन भी है ना उनको भूखा रखा गया। दूसरे दिन रात होते ही है ना वो लड़की फिर 2 रोटी लेकर के आई और उन दोनों बैलों को देखे खिलाया। वो कहने लगी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि घर का मालिक तुम्हें अच्छा चारा नहीं देता है, मुझे पता है, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे ही बहुत परेशान करती है, तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो तुम्हें खोल दूँ और तुम सब यहाँ से चले जाओ। हीरा और मोती मन में सोचने लगा कि यदि इसने खोल दिया तो हो सकता है कि इसके घर वाले, इसकी सौतेली माँ इसको वैसे भी परेशान करती है और हो सकता है कि वो इसकी मारपीट और अधिक करे। उसका मन हुआ कि उन्हें अच्छा चारा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उस लड़की ने हीरा और मोती के गले की जो रस्सी थी उसको खोल दिया। जब वो खोल दिया अब वो दोनों मन ही मन सोचने लगे कि यदि मैं यहाँ से भागता हूँ तो इस लड़की की बहुत अधिक मार पड़ेगी, और यदि देखिए यहाँ रह जाता हूँ तो मुझे यहाँ इतना अधिक दुखी रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस तरह से वो मन में हीरा और मोती सोच रहे थे, तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे फूफा वाले बैल, उन्होंने रस्सी तोड़ ली है और भागे जा रहे हैं। बैल समझ गए कि इस लड़की ने अपने आप को बचाने का रास्ता खोज लिया है, इसलिए उन्होंने वहां से भागना शुरू किया। अब वो भाग के कि उसको वो इस तरह से भागे थे कि उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस तरफ उन्हें रास्ता कोई दिख रहा था वो उसी तरफ भागते चले जा रहे थे। पीछे से गया अपने कुछ आदमियों को लेकर के, डंडे लेकर के उसके पीछे भागा आ रहा था, लेकिन बैल उतनी ही तेजी से भागे जा रहे थे। बहुत दूर जाकर के उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि थक गया उनके आदमी, और फिर वो वापस चले गए। वो समझ गए कि अब ये देखे हमारे पीछे नहीं आ रहे, पर उन्होंने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें लगा कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि ये रास्ता उनकी जान पहचान का नहीं था। अब जब वो रास्ता उनको बैलों को जान पहचान का ना होने के कारण पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें भूख लग गई थी बहुत देर से दौड़ने के कारण, तो वो एक खेत में खाने के लिए घुस गए। उससे पहले जब वो खड़े हुए थे तो उन्हें एक सांड दिखाई दिया जो दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा था। उन दोनों ने मन ही मन सोचा कि उससे भाग करके आए तो अब ये सांड पता नहीं हम दोनों को मार डालेगा, लेकिन जैसे दोनों ने है ना उससे लड़ने की ठान ली हो, दोनों ने ये निश्चय कर लिया कि मैं आगे से उसके ऊपर वार करूंगा और तुम पीछे से वार करना। इस तरह से जैसे ही सांड उनके पास डकारता हुआ आया तो हीरा ने आगे से वार किया और मोती ने पीछे से उसके सींग घुसेड़े। वो बार बार आगे मुड़ता, कभी पीछे मुड़ता। इस तरह से उस सांड को भी ये पता नहीं था कि हमें कभी बैलों से पराजित होना पड़ेगा। तो जितनी बार आगे हीरा की तरफ दौड़ता, मोती पीछे से सींग घुसेड़े था, और जब वो मोती की तरफ दौड़ता तो हीरा पीछे से सींग बांध देता। इस तरह से वो घायल हो गया सांड, और घायल होकर के वो गिर पड़ा। हीरा ने कहा भी कि देखें कि इसको मार डाले, पर मोती उसको समझाने लगा कि नहीं, पराजित हुए शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए वो उसको वहीं छोड़ करके और आगे चले गए। उन्हें भूख लग रही थी, इसलिए वो एक मटर के खेत में घुस गए। दोनों ने भरपेट मटर खाई। वह भरपेट मटर खाने के बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो देखे निकल के थोड़ी देर उन्होंने खेले कूदे हैं, और जैसे ही शाम हुई तो उन्हें फिर भूख लगी। फिर वो मटर के खेत में खाने लगे जाकर के। तब तक उस खेत का मालिक आ गया और मालिक ने उन दोनों को पकड़ लिया। पहले तो जोर से पिटाई की, फिर दोनों को पकड़ लिया और पकड़ करके काजी हौज में जाकर के बंद। काजी हौज पशुओं की जेल होती है जिसमें पशुओं को, आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। वो काजी हौज में जाकर के उन दोनों को बंद कर दिया। काजी हौज तो जेल थी एक तरह से, वहां पर पशुओं को चारा भी नहीं मिलता था। जब वो गए तो उन्होंने कई गधे, बकरियां और घोड़े उसके अंदर देखे, लेकिन सब इतने अधिक कमजोर और दुर्बल हो गए थे क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता था। तो वो इसके कारण वो जैसे उठ भी नहीं पा रहे हों। 1-2 दिन तक सूखा चारा उनको दिया जाता रहा,
लेकिन जब उन्होंने नहीं खाया तो थोड़े दिन बाद हीरा और मोती की वही स्थिति हो गई जो अन्य पशुओं की थी। अब वो हीरा और मोती ने हिम्मत नहीं हारी और वो सोचने लगे कि इस जेल से कैसे बाहर निकला जाए, इस काजी हौज से कैसे बाहर निकला जाए। तो हीरा ने पहले दीवार को तोड़ना शुरू किया। वो दीवार को तोड़ते हुए नजर आ गया तो मालिक ने आकर के, जो काजी हौज का रखवाला था, उसने आकर के हीरा को जो रस्सी में बांध दी, मोती को रस्सी में बांध दिया है। और मोती ने पहले तोड़ा था इसलिए मोती को बांध दिया गया। दूसरे दिन हीरा ने उस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ते तोड़ते उसने ऐसे दीवार में जोर से धक्का मारा कि वो दीवार टूट गई। जब वो दीवार टूट गई तो जैसे मरे हुए से जानवर पड़े हुए थे, उसमें ये मूर्छित अवस्था में थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला वो एक एक करके सभी भागने लगे और जैसे उनमें दुगनी शक्ति आ गई हो, इस तरह से वो उस सभी काजी हौज से निकल के भाग गई। क्योंकि मोती को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए हीरा भी नहीं भाग सकता था। मोती ने कहा भी कि तुम भाग जाओ, मुझे तो जो होगा, लेकिन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि हीरा भी उसको लेकर के नहीं भागा। गधे जो दो खड़े हुए थे, गधों से उन्होंने कहा भागने के लिए, वो कहने लगे वापस फिर पकड़ लिए जाएंगे और फिर इसी में बंद कर दिए जाएंगे, इससे तो मैं इसी में ही रह जाऊं। जब उन्होंने हीरा ने बहुत धक्के लगाए पीछे से, तब वो निकल करके भागी। तभी सुबह होने के बाद काजी हौज का मालिक आ गया और उसने देखा कि ये दीवार वो न हो इन दोनों बैलों ने ही तोड़ी। उन्होंने हीरा को भी एक मोटी रस्सी में से बांध दिया। अब वो दोनों जब मोटी रस्सी में बंध गए तो देखते हैं कि थोड़े से दिनों बाद उनकी नीलामी की गई। लोग उनको खरीदने के लिए आते, लेकिन खरीदते कैसे, क्योंकि उनके अंदर तो ऐसा लगता था जैसे शक्ति भी नहीं रही है और वो खेत में काम करने लायक भी नहीं रहे, इसलिए कोई उनको खरीद करके नहीं ले जा रहा था। इसके बाद किसान एक कसाई आया और उसने जाकर के उनको खरीदा और उनको खरीदने के बाद जब वो लेकर के जाने लगा तो वो बहुत दूर निकल गया। वो समझ गए कि ये हो न हो ये कसाई है और हम सबको मार डालेगा आकर। कसाई मतलब जो पशुओं को मार करके उसकी खाल और मांस को बेच देते हैं। इस तरह से वो समझ गए कि अब मुझे मारा जाएगा। धीरे धीरे वो आगे खींचता, वो पीछे बढ़ते। कुछ स्वच्छंद जानवर भी उन्हें दिखाई दिए जो चारों ओर से खेल रहे थे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तो उन हीरा मोती को वो रास्ता पहचाना सा लगने लगा जिससे कि गया लेकर के गया हुआ था उसे अपने गांव। जब उन्होंने वो रास्ता पहचान लिया तो ऐसा लगता है कि जैसे उनमें दुगनी शक्ति आ गई। वो दोनों ने दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते हीरा उस कसाई के हाथों से उस रस्सी को छुड़ा करके और वो दौड़ते हुए अपने मालिक के पास झुरी के पास पहुंचे जाकर के, और वहां जाकर के जहां पर वो बांधे जाते थे खड़े हो गए बच्चों ने। और जब झुरी ने उन बैलों को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और उन्हें उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। पीछे से वो कसाई भी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा ये बैल मेरे हैं। पर झुरी ने कहा कि ये बैल तुम्हारे थे तो तुम्हारे साथ जाने चाहिए थे, लेकिन ये बैल मेरे हैं इसीलिए मेरी जगह पर आ गई है। जब वो बहुत कहने लगा तो मोती उसकी तरफ दौड़ा मारने के लिए, लेकिन हीरा ने कहा रहने दो। बहुत दूर तक उसको दौड़ाया और इसके बाद वो चला गया। इसी तरह से जैसे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनेक तरह से वीरता दिखा करके हमारे देश को स्वतंत्र